मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार चल रही है, जिसके अंदर आप जी ने अभी तक 14 अष्टपदियों में पहला श्लोक श्रवण किया है। उसी अष्टपदी के पौड़ियाँ आरंभ हो रहे हैं। पहली पौड़ी का विचार आज हम करेंगे। जिस प्रकार से श्लोक में गुरु महाराज ने जो विचार दी है, उसी विचार को इन पौड़ियों में गुरु महाराज आगे निरंतर खोल के विस्तार के साथ हमें कह रहे हैं। पौड़ी का आरंभ इस प्रकार से है। अष्टपदी मानुक की टेक बिरथी सब जान। अष्टपदी आरंभ हो रही है, पौड़ी आरंभ हो रही है। उसके अंतर्गत गुरु महाराज कह रहे हैं कि अ जीव अ बंदे, मानुक की टेक जो मनुष्य का सहारा है वह व्यर्थ है, बिरथा है। बिरथा है यानी निष्फल हो जाने वाला है। अक्सर ये देखा जाता है कि मनुष्य किसी और मनुष्य के आश्रय चलता है, सहारे चलता है या उसका सहयोग लेके चलता है। बात सामाजिक दृष्टि से बड़ी अच्छी है, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि हर जगह वो मनुष्य तुम्हें साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मानव की टेक जो सहारा है वह आखिरी में व्यर्थ हो जाने वाला है। हर स्थान पर मनुष्य आपको साथ नहीं दे सकता, हर स्थान पर केवल परमात्मा आपको साथ दे सकता है। उसके आगे कहते हैं, देवन को एक है भगवान। जो भी कुछ मिल रहा है वो देने वाला केवल परमात्मा है। ना हमारा कोई मित्र, ना हमारा कोई इष्ट, ना हमारा कोई रिश्तेदार संबंधी, कोई भी संबंध संसार का संपूर्ण और सार्थक नहीं हो सकता। केवल परमात्मा के साथ हमारा संबंध जो है वह सार्थक हो सकता है। इसीलिए कहते हैं, देवन को देने के लिए एक है भगवान, वह केवल परमात्मा है जो देने के योग्य है, जो आपको अपने मन की मांगी हुई मुराद और इच्छा को भी दे सकता है, जो मनुष्य नहीं दे सकता। फिर कहते हैं, जिसके दिए रहे अघाए। जिस परमात्मा के दिए का अर्थ है जो उन्होंने दिया है, और इतना दिया है कि रहे अघाए। जो जीव है वह अघाए का अर्थ है तृप्त हो जाता है। परमात्मा जीव को इतना देता है, उसके योग्यता से ज्यादा देता है, अधिक देता है, जिसके देने से वह तृप्त हो जाता है। फिर बार बार उसको कहीं पर भी कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। बौर न तृष्णा लागे आए, और इतना तृप्त हो जाता है कि फिर से मुड़ के तृष्णा उसके पास नहीं आ सकती। किसी प्रकार की मांग जो है, डिमांड जो है उसके पास नहीं आ सकती। इतना वह तृप्त हो जाता है। बौर का अर्थ है फिर से। तृष्णा मन के अंदर की अलग अलग प्रकार की जो इच्छाएं हैं, वह कभी भी वापस आकर के उस जीव को नहीं लगेगी जो जीव परमात्मा की दात से तृप्त हो गया है। फिर कहते हैं, मारे राखा एको आप। मारने वाला भी वही परमात्मा है जीव को, और राखे का अर्थ है रखने वाला, अर्थात पालने वाला भी वही जीव को परमात्मा है। रखने वाला और मारने वाला दोनों शक्तियां परमात्मा के पास है, क्योंकि मानुख कह कुछ नाही हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मानुख का अर्थ है मनुष्य, जीव। इस जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह परमात्मा के हाथ में है। फिर कहते हैं, इसका हुक्म बोझ सुख होए। उस परमात्मा का जो हुक्म है, हुक्म का अर्थ जो नियम है, जो मर्यादा है, वह जो आज्ञा है, उसको बूझ। बूझ का अर्थ है उसको जो समझ लेता है, या उसको समझने के द्वारा जीव क्या होता है, सुख पाए। जीव क्या होता है, सुख होए। सुख होए का अर्थ है कि उसको सुखों की प्राप्ति होती है जो परमात्मा की मर्यादा और आज्ञा को समझ लेता है। फिर कहते हैं, तिसका नाम रख कंठ परोए। उस परमात्मा का जो नाम है अपने कंठ में परो के रख। इसका अर्थ है अपने मन में, हृदय में और जबान और गले में हमेशा याद रख। परो का अर्थ है पिरो के रख। पिरोने से, माला पिरोने से जैसा शोभा बढ़ती है, वैसे यह नाम रूपी माला है, इसको कंठ में पहनने से भी जीव की शोभा बढ़ती है। फिर कहते हैं, सिमर 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 प्रभ सोए।
उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करना है, सिमरन करना है, सिमरन करना है। ये 3 बार कहा है। 3 बार कहने का भाव है मनसा वाचा कर्मणा, मन से सिमरन करना, वचन से सिमरन करना और कर्म से उसका सिमरन करना। कर्म से कैसे सिमरन करोगे? जब कर्म करोगे सेवा का तो वह सिमरन ही होगा। मन का अर्थ है हृदय के अंतरतम से सारी चित्त वृत्तियों को रोक के उस परमात्मा के नाम का स्मरण करना, मन से, वचन से और वाणी से, कर्म से। फिर कहते हैं वह प्रभु परमात्मा का सिमर प्रभ सोए, उस परमात्मा का नाम सिमरन कर। अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक बिघन न लागे कोई। ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जो विघ्न आता है वह नहीं आएगा। ना लागे कोई, किसी प्रकार का विघ्न उस व्यक्ति के कार्य के अंदर नहीं आ सकता जिसने परमात्मा के नाम को मनसा वाचा कर्मणा करके सिमरन किया है। उसके व्यक्ति के कार्य में कभी विघ्न नहीं आ सकता, अगर आता भी है तो वह चला जाता है। यह इतनी प्यारी विचार गुरु महाराज ने पहली पौड़ी में बख्शिश की है। आगे ये विचार निरंतर चलेगी, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।